नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम। पुनः हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, हाजिर हूं आपके सामने गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज के यूट्यूब के चैनल पर एक अद्भुत प्रोग्राम लेकर, जिसका नाम है सदा खुश रहो, यानी SKR, सदा खुश रहो। 5 जनवरी 2022 बुधवार का दिन है और 5 जनवरी 2022 बुधवार के दिन की सक्सेस की और शुभाक्षर। साथियों, SKR अद्भुत साधना का प्रयोग है। यह आपके हर रोज के गोचर के आधार पर बनाया गया एक ज्योतिषीय प्रोग्राम है। लगातार 45 दिन या 90 दिन इसका प्रयोग और अभ्यास करने से अवश्य जीवन में रूपांतरण होता है और सफलता मिलती है। ये जो प्रयोग है, ये पूर्णतः प्रकृति से जुड़ा उपाय है। कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी। इन उपायों में प्रकृति से जुड़ी हुई छोटी मोटी बातें मैं आपको बताता हूं और इन प्राकृतिक वस्तुओं को अपने जीवन में उपयोग में लाकर जीवन को कैसे संतुलित किया जाए, रूपांतरण ऊर्जा का कैसे हो, एक कला है ये अद्भुत SKR साधना। सदा खुश रहो इसकी साधना। भारतीय सनातन संस्कृति अद्भुत विधा है। ये ऋषियों का प्रसाद है। कोई दावा नहीं कि ये मेरा है। यदि कोई मेरा दावा है तो इतना है कि मेरा अनुभव कि इस साधना के माध्यम से जीवन में बहुत कुछ मैं पाया हूं और आपको भी मिले, प्रयास यही कर रहा हूं। यदि हमने अपना संबंध प्रकृति से जोड़ दिया तो हमारी किस्मत की चाबी हमारे पास होगी। लेकिन साथियों, 24 घंटों में कोई चमत्कार नहीं होगा, यह दावा मैं कर नहीं सकता चमत्कार होगा। लेकिन यदि आपने निरंतर अभ्यास किया तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि परिवर्तन जरूर होगा। और जो बात मैं कह रहा हूं, मेरे गुरु महाराज जी भी यही कहते थे कि मनुष्य भाग्य नहीं बदला जा सकता मनुष्य का, लेकिन भाग्य को संवारा जा सकता है। और यह मसला 24 घंटे का नहीं है। धैर्य और संयम से अभ्यास करना होगा और इसके अभ्यास से जो हमारी जन्मांग है, जो उसमें 9 ग्रह है, हर रोज कोई एक न एक ग्रह संतुलित होगा। शुभ अक्षर के साथ, दिव्य अक्षर के साथ हर रोज मैं एक सक्सेस की बताता हूं, यानी सफलता की चाबी, एक उपाय बताता हूं। यह उपाय आपके समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपके जीवन के अनुभव में अवश्य आएगा। बस जरूरत है विश्वास की, परिपूर्ण समर्पण की, धैर्य की, संयम की और निरंतरता की। बस ये खंडित नहीं होना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करें। ये 24 घंटे का प्रोग्राम है। अगला प्रयोग आपको एक दिन पहले मिलेगा, सुबह 9 बजे। 5 जनवरी 2022 पूरे विश्व में जब हो तब ये उपाय करना चाहिए। और हर रोज 24 घंटे के बाद एक सक्सेस की और एक शुभाक्षर अवश्य बताऊंगा। फिर याद दिलाना चाहता हूं, हथेली में सरसों नहीं, हवा में बात नहीं, बस आपको अभ्यास करना है। लगातार अभ्यास कुछ दिन करिए, 20-21 दिन के बाद स्वयं आपका मन लगने लगेगा और 45 दिन के बाद जीवन में बदलाव अवश्य। अगर कर देते आप 90 दिन तो सफलता की चाबी आपके हाथ में होगी। मित्रों साथियों, ये जो शुभाक्षर है, ये जो सक्सेस की है, परंपरागत ज्योतिष की एक अद्भुत विधा है और इसे आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। चाहे राशि कोई भी हो, लगन कोई भी हो, दशा कोई भी हो, धैर्य और संयम से हर रोज मेरे साथ जो मैं बता रहा हूं, इसको अपने जीवन में उतारिए और साधना को करिए। आप महसूस करेंगे कि आपके मॉलिक्यूलर सिस्टम में परिवर्तन है। आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम एक विशेष रूपांतरण की ओर बढ़ रहा है। हाँ, प्रयोग का एक निश्चित समय है, वो समय आपको हर रोज मैं बताऊंगा। पिछले कई वर्षों से मैं इस साधना को कर रहा हूं और मैंने फिर याद दिलाया कि मैंने इसको इजाद नहीं किया है। ये विद्वानों का प्रसाद है, संतों का प्रसाद है। अपनी खुशी के लिए, राष्ट्र कल्याण के भाव से मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। मित्रों साथियों, अद्भुत प्रयोग है। थोड़ी देर आप मेरे साथ रहेंगे तो अवश्य आशा करता हूं कि आप समझ पाएंगे और आपको लाभ भी मिलेगा। आज की सक्सेस की, यानी 5 जनवरी बुधवार के दिन की सक्सेस की, और पूरे विश्व में जब भी 5 जनवरी बुधवार का दिन हो, यह प्रयोग करना चाहिए। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत पान का पत्ता लीजिए, जल गंगा जल से पवित्र कर लीजिए, आगे से डंठल तोड़ दीजिए और पीछे का हिस्सा भी, मतलब आगे जो तिकना वाला है वो भी तोड़ दीजिए और पीछे से डंठल भी तोड़ दीजिए। अब सीधे हाथ की अनामिका अंगुली से उस पर स्वस्तिक बना दीजिए। स्वस्तिक काहे से बनाएंगे? तो कुमकुम से। स्वस्तिक बनाने के बाद 7 दाने साबुत मूंग, 1 हरी इलायची उसके ऊपर रख दीजिए। पत्ते को फोल्ड करके पुड़िया बना दीजिए और उसके ऊपर 7 बार कला वाला पेड़ दीजिए।
अपने ऊपर 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उसार करके लाल थैली में से रख दी, जिसमें आप शुभाक्षर का कागज रखते हैं। पूरे दिन इसे अपने पास रखना है। रात्रि में सोने से पूर्व पोटली को अपने तकिए के नीचे रख दीजिए। प्रातःकाल इस पुड़िया को किसी पेड़ के नीचे ऐसी जगह पर रखा जाए जहां पैर नहीं आए या मंदिर पे अर्पित करके आए। ये अद्भुत प्रयोग है, करके देखना। शुभाक्षर के साथ ये प्रयोग अवश्य आपके जीवन में रूपांतरण लाएगा। अब बात करते हैं शुभाक्षर प्रयोग की। बुधवार 5 जनवरी 2022 शुभाक्षर प्रयोग का जो समय है वो सुबह 7:14 का है। और आज का जो शुभाक्षर है वो है मनीषी वाला म, मोहन वाला म। सुबह 7:20 पर नित्य कर्म स्नान उपरांत सुदासन पे बैठ जाइए, कंबल का आसन हो, सामने चौकी हो और एक प्लेन पेपर लीजिए जिस पर कुछ भी लिखा नहीं हो, नहीं कोई प्रिंट हो। प्लेन पेपर, एकदम प्लेन पेपर, जैसे ये मैं प्लेन पेपर ले रहा हूं, एकदम प्लेन है, इस पर कुछ नहीं लिखा है। अब इस प्लेन पेपर के बीच में लाल स्याही के पेन से, चाहे वो बॉल पेन हो चाहे स्याही वाला पेन हो, लाल होना चाहिए। प्लेन पेपर के बीचों बीच में म लिख दीजिए, मनीषी वाला म। ये म बीचों लिखना, बीचों बीच में, इस बात का ध्यान रखिएगा। और लिखने का जो टाइम है वो 17 सेकंड होना चाहिए। लिखने में कितना टाइम लगना चाहिए? 17 सेकंड। परिपूर्ण समर्पण, श्रद्धा के साथ, बड़े प्यार के साथ इस अक्षर को लिखना है, म। अब आप इस अक्षर को अपने सामने चौकी पर रख दीजिए, शांत भाव से बैठ जाइए और शांत भाव से बैठकर आप अपने श्वास को धीरे 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 फेफड़ों में भरिए। जो आपने श्वास को फेफड़ों में भरा, उसको पूरी श्वास को आप बाहर निकाल दीजिए। पूरी श्वास बाहर निकाल दी। अब श्वास भीतर नहीं लेना है, पेट को थोड़ा अंदर लेके जाइए। तर्जनी और अंगूठा से चुटकी बनाइए, ये पिंच करने वाली, जैसे ऐसे पिंच करते हैं। अब आप जहां बिंदी लगाते हैं इसे आज्ञा चक्र करें, यहां जोर से इसे पिंच करके पकड़ दीजिए। जब आप इसको ऊपर पकड़ रहे हो उस समय आपकी बॉडी का लोअर पार्ट यानी आपका गुदा स्थान, उसको आप ऊपर खींचिए। यहां से इसको पकड़े रखिए और गुदा स्थान को ऊपर खींचिए। जितनी देर ऊपर खींच के रख सकते हैं उतनी देर पकड़ के भी रखिए और खींच के भी रखिए। नहीं सहन होता है छोड़ दीजिए। ऐसा 3 बार करिए। जहां बिंदी लगाए तो वहां पिंच करना, ध्यान रखना। और जब तक श्वास को रोक सकते हैं रोकिए और गुदा स्थान को खींच के रखिए। ऐसा 3 बार करना। अब आप शुभाक्षर साधना के लिए तैयार हो जाइए। शुभाक्षर जो अक्षर आपने लिखा है, इस अक्षर को आप अपने सामने लाइए। अपनी चेतना के साथ विजुअलाइजेशन करना, इसको देखना है और देखना परिपूर्ण प्रेम और श्रद्धा के साथ 17 सेकंड देखना है, एकदम 17 सेकंड अपलग देखना है। उसके बाद आंख बंद कर दीजिए और इसी अक्षर को, जो म अक्षर है, उसे आप अपने आज्ञा चक्र पर विजुअलाइजेशन करिए। देखिए उसको, आंखें बंद करके देखिए। पुनः 17 सेकंड के बाद अक्षर को अपने सामने लाइए ऐसे और आंख खोलकर अपलग 17 सेकंड देखिए। फिर आंख बंद करके भीतर देखिए। तो 2 बार आंख खोलकर और 2 बार आंख बंद कर अपनी संपूर्ण चेतना के साथ इस अक्षर को आपको देखना है। अब इस अक्षर को आप, ये जो लिखा है इसको आप मोड़ दीजिए, ऐसे मोड़ दीजिए और मोड़ कर आप, मैंने आपको बताया एक लाल थैली बना दी, उसमें डालकर अपनी जेब में रख दीजिए। अब आप दूसरे चरण में आइए। ये इसका पहला चरण था शुभाक्षर का। अब दूसरा चरण ये है कि आप ये 5 अंगूठा और अंगुलियों को मिला दीजिए। 4 अंगुली अंगूठा मिल गए और ये एक मुद्रा बन गई। इस मुद्रा का नाम है शुक्री मुद्रा। ये अद्भुत मुद्रा है। ऊर्जा के लिए इस मुद्रा का अपना एक प्रभाव है, शुक्री मुद्रा। इसको आप ऐसे भी रख सकते हैं, हाथ ऐसे भी रख सकते हैं, या सीधे बैठते हुए हाथ को आप आगे भी रख सकते हैं। शुक्री मुद्रा। सीधे बैठ जाइए। अब आपको धीरे 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 श्वास लेना है और श्वास 17 सेकंड में लेनी। 17 सेकंड में श्वास भरते हुए अपने फेफड़े में श्वास को भरना है। 17 सेकंड श्वास को फेफड़े में रोकना है। 17 सेकंड में धीरे 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 श्वास को छोड़ना है। अब न श्वास लेनी है। 17 सेकंड श्वास को बार रोकना है।
श्वास ली, श्वास को फेफड़ों में रोका, श्वास को छोड़ा और श्वास अब लेना नहीं, बार 17 सेकंड रोकना है। ये 4 राउंड हुए। तो जब आप श्वास भीतर लें तो इस श्वासों के साथ अपनी संपूर्ण चेतना के साथ म जो अक्षर है, म जो शुभाक्षर है, उस पर चेतना दौड़ती रहे। आपने श्वास लिया, अब आप श्वास भीतर 17 सेकंड रोकेंगे। अब इस संपूर्ण चेतना आपके म अक्षर के चारों तरफ होनी चाहिए। अब धीरे धीरे श्वास छोड़िए, म अक्षर के साथ पूरी चेतना के साथ श्वास को बाहर छोड़िए। अब 17 सेकंड श्वास को बाहर रोकिए, तो चेतना आपकी म अक्षर के आसपास रहनी चाहिए। एक चरण हुआ 1 मिनट 8 सेकंड का। ऐसा आपको सुबह 3 चरण करना है, 8 सेकंड 1 मिनट, तो 3 मिनट 24 सेकंड का ये 3 चरण हुए। इतना करना है बस। दिन भर पोटली अपने पास रखनी, शाम ठीक सोने से 10 मिनट पहले पुनः इस प्रयोग को करना है। जैसा आपने सुबह 3 बार किया था, ऐसा शाम को 9 बार करना है, यानी 9 चरण करना। 68 सेकंड का एक चरण होगा, यानी 1 मिनट 8 सेकंड का एक चरण हुआ। श्वास भीतर ली, श्वास को रोका, श्वास को छोड़ा, श्वास को बाहर रोका। ये एक चरण होता है, 1 मिनट 8 सेकंड। ऐसे 9 चरण आपको इस अक्षर का करना है। क्रिया ठीक उसी तरह करना जैसे आपने सुबह किया है, यानी श्वासों के झूले पर शुभाक्षर म को झूलाना है। आप पोटली को अपने सिराने रख दीजिए। सुबह प्रातःकाल नित्य क्रम निर्दोष स्नान उपरांत दूसरा प्रयोग प्रारंभ करने से पहले पहला वाला कागज जो मैंने पोटली में रखा था, इस कागज को आप बीचों बीच से ऐसे फाड़ दीजिए, ऐसे फाड़ दीजिए और इसको किसी बहते पानी में या तालाब में प्रवाह कर दीजिए। यदि आज आपको समय नहीं मिलता है तो उसको पूजा स्थान में रख दीजिए। जब आपको समय मिले तो बहते पानी या तालाब में प्रवाह कर दीजिए, या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां पैरों में नहीं आए। पेपर को जलाना नहीं साथी, न कचरे में फेंकना और ना पैरों में आए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। ये अद्भुत प्रयोग है। यदि आपने इसे लगातार 45 दिन या 90 दिन मेरे साथ कर लिया तो ग्रहों की दशा और दृष्टि बदल जाएगी। हर रोज एक ग्रह आपका ठीक हो जाएगा। ये अद्भुत प्रयोग है और इसको जरूर करें, आपको जीवन में खुशियां जरूर मिलेगी। पुनः मेरा निवेदन, कोई दबाव नहीं, किसी तरह का कोई दबाव नहीं, ना कोई विवाद। मानो न मानो आपकी मर्जी, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आप ही के पास है। हाँ, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। नमन।